श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे अमिताभ बच्चन के बारे में 15 ऐसी जानकारी जो शायद आप नहीं जानते होंगे। कुछ कुछ तो जानते होंगे कि अमिताभ बच्चन साहब हैं, उनकी किसी पहचान की जरूरत नहीं है, पर उनमें से शायद कुछ बातें आप नहीं जानते होंगे। पहली चीज, एक फिल्म आई थी खुदा गवाह 1992 में। तो 1992 में जो फिल्म बनी थी खुदा गवाह, वो अमिताभ की बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म की शूटिंग भारत, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान में हुई थी। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान में हो रही थी, तब अफगानी राष्ट्रपति ने देश की आधा सुरक्षा तंत्र अमिताभ की सुरक्षा में लगा दिया था। जब अमिताभ फिल्म कूली की चोट के कारण अस्पताल में भर्ती थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देखने अस्पताल आई थी। इसके सिवा उस दौरान अमिताभ की पत्नी जया बच्चन प्रतिदिन कैंडी हॉस्पिटल से सिद्धि विनायक मंदिर तक पैदल जाया करती थी, जो लगभग 6 किलोमीटर है। देश भर में अमिताभ बच्चन के हजारों लाख प्रशंसक उनकी सलामती के लिए मंदिरों और गुरुद्वारों में प्रार्थनाएं करते रहे थे, यज्ञ किए जा रहे थे। फिल्म कुली के दौरान अमिताभ को गंभीर चोट लगी थी। फिल्म में खलनायक की भूमिका निभा रहे पुनीत इस्सर से गुस्सा लगने के कारण अमिताभ को कैंडी अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा था। एक बार तो उनकी हालत इतनी खराब हुई थी कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और फैमिली मेंबर्स को कह दिए थे कि आप आखिरी बार अमिताभ बच्चन से मिल लें। और इस फिल्म के बाद पुनीत इस्सर का कैरियर लगभग लगभग खत्म हो गया था। अमिताभ को प्यार से बिग बी और शहंशाह भी कहा जाता है। उनकी फिल्मों के कारण उन्हें एंग्री यंग मैन की उपाधि प्राप्त है। लोग उन्हें सदी का महानायक कहते हैं। अमिताभ बच्चन भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अच्छे मित्र थे। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के कहने पर अमिताभ बच्चन राजनीति में आए। उन्होंने इलाहाबाद की लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले हेमवती नंदन बहुगुणा को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। अमिताभ बच्चन अब तक लगभग 205 फिल्मों में काम कर चुके हैं और उनमें से 12 फिल्मों में उन्होंने डबल रोल प्ले किया है, जबकि एक फिल्म महान में उन्होंने ट्रिपल रोल प्ले किया है। अमिताभ मुंबई आने से पहले कोलकाता में एक रेडियो अनाउंसर के तौर पर काम करते थे। उन्होंने कुछ समय तक शिपिंग कंपनी में भी काम किया था और उस दौरान उनको 800 रुपये मासिक वेतन मिलता था। कोलकाता से आने के बाद अमिताभ मुंबई आए। मुंबई आते समय उनके पास उनकी मां की सहेली इंदिरा गांधी का लिखा एक सिफारिशी खत था, जिसकी बदौलत उन्हें पहली फिल्म साथ हिंदुस्तानी में काम मिला। इस फिल्म के कारण उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। यह उनकी इकलौती ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है। एक दिन जिस दिन जिस दिन अमिताभ बच्चन का मुंडन संस्कार था, तो दुर्भाग्य से उसी दिन एक सांड उनके घर के द्वार पर आया और उन्हें पटकनी देकर चला गया। इस कारण उनके सिर में गहरा घाव हुआ और कुछ टांके भी लगाने पड़े थे। अमिताभ का नाम अमिताभ तय होने से पहले उनके पिता उनका नाम इनकलाब राय रख चुके थे। इस नाम का सुझाव उन्हें उनके एक प्रिय मित्र अमरनाथ नाथ झा ने दिया था, और इसलिए दिया था कि उस वक्त स्वतंत्रता संघर्ष वगैरह चल रहा था, वो माहौल वैसा था। अमिताभ बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 11 अक्टूबर 1942 की शाम को हुआ था। उनके पिता का नाम तो आप जानते हैं, हरिवंश राय बच्चन, और माता का नाम तेजी बच्चन था। उनसे 5 साल छोटा उनका एक भाई है, अजिताभ बच्चन। अमिताभ के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन 20वीं सदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे और माता भी कविताओं में रुचि रखती थी। दोनों एक ही कॉलेज में अध्यापक थे। उनकी माता के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि वह इंदिरा गांधी की बहुत पक्की सहेली थी। अमिताभ बच्चन का जन्म एक नर्सिंग होम में हुआ था। उनके जन्म के समय उनके एक पड़ोसी कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें देखने आए थे और उन्होंने नवजात शिशु की ओर इशारा करते हुए उनके पिता हरिवंश राय से कहा, देखो तो कितना शांत दिखाई दे रहा है, मानो ध्यानस्थ अमिताभ। तभी हरवंश राय और उनकी पत्नी तेजी ने अपने पुत्र का नाम अमिताभ रख दिया, जिसका अर्थ होता है अनंत प्रतिभा वाला।
समय बीतने के साथ अमिताभ के घर में अमित कहकर बुलाया जाने लगा। उनकी माँ उन्हें मुन्ना कहकर बुलाती थी। धन्यवाद, हमने आपको अमिताभ बच्चन के बारे में इतनी सारी बातें बताई। धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।